भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हि बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटिहि राम पग देखी। अर्थात भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधु मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। अर्थात इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कु अवसर कठिन संकोचू। जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। अर्थात मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। अर्थात हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन्हि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहि तिन्ह सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। अर्थात और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। अर्थात मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें।